नमस्ते। आज हम एक विषय पे बात करना चाहते हैं आप लोगों से। मेरे सनातनी भाइयों, क्या आप जानते हैं कि खालिस्तानी कौन है? आप हर सरदार को, हर सिख को अपना समझ लेते हैं, क्योंकि हर हिंदू जानता है कि सिख जो मत है, जो संप्रदाय है, अंग्रेज़ों ने इसे धर्म का नाम दे दिया कि ये सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही बना है। बात सही है। सिखों के 9 गुरु सनातन ही थे। गुरु गोविंद सिंह जी भी सनातनी हैं, जब उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की है। उससे पहले सभी सनातनी हैं, और गुरु गोविंद सिंह जी को भी सनातन ही मानो, क्योंकि हर हिंदू जानता है कि सिख हमारे भाई हैं। अब सिख, हमें कोई परेशानी नहीं, सिख हमारे भाई हैं। और हम ये बता दें कि सिखों का जो भी अस्तित्व है वो हिंदुओं की वजह से है। पहले तो मैं इतिहास की बात बताता हूँ। एक बार मुग़ल बादशाह, उसने एक तरफ से सिखों का कत्लेआम शुरू करवाया। अब वो क्यों करवाया, वो भी कहानी बताऊँगा। दूसरी बार अहमद शाह अब्दाली ने सिखों का कत्लेआम करवाया। हर सिख को ढूंढ ढूंढ करके मारा गया। अब जब मारे गए, 2-4 रह गए, तो भरपाई कैसे हो? तो हर हिंदू ने अपना बड़ा बेटा सिख बनने के लिए दिया, बड़ा बेटा को सिख बना दिया। तो सिख हमारे बड़े भाई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सिख ये भूल चुके हैं कि हम कौन हैं। आज के टाइम पर ज़्यादातर सिख, सच्चे सिखों की बात नहीं कर रहा मैं, खालिस्तानी सिखों की बात कर रहा हूँ। और मेरे हिंदू भाइयों, आपको लगता है कि सिख बड़े वीर हैं? नहीं, सिख कभी बड़े वीर नहीं होते। सिख कायर ही हैं ज़्यादातर, उसके मैं प्रमाण दूंगा आपको। लेकिन सिख तब बहुत बड़ा वीर बन जाता है जब उसके साथ 4 हिंदू हो या 1 हिंदू हो। वो हिंदू से वीर अपने आप को दिखाना चाहता है, उस समय उनका परफॉर्मेंस बहुत गजब का होता है, बहुत बड़े योद्धा होते हैं। सिखों को गुरु गोविंद सिंह जी ने लड़ना सिखाया, जुझारू बनाया, लेकिन जीतना नहीं सिखा पाए थे। सिखों को जीतना सिखाया बंदा बैरागी जी ने। बंदा बैरागी हिंदू थे, नांदेड़ महाराष्ट्र में अपने आश्रम बना करके रहते थे। वहाँ से उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी की तलवार संभाली और सिखों को पूरा पंजाब जीत के दिया। मुसलमान फौजों को उन्होंने काट डाला बुरी तरीके से। छोटे से सेना और 20-20, 25-25 हज़ार मुसलमानों की सेना को पराजित करती थी। लेकिन सिख ये कतई स्वीकार नहीं कर सकते कि उनका मुखिया कोई गैर सिख हो, हिंदू हो। ऐसे तो हम ही सीधे साधे लोग हैं। हमारे सनातनी में राजपूत बड़े सीधे साधे हैं। जवान दे दी, चाहे कोई भी हो, उसको बना देंगे। सिख कभी नहीं हिंदू को मुखिया के रूप में देखना चाहेगा, सनातनी को मुखिया के रूप में देखना चाहेगा। इसलिए सिखों ने सबसे पहले किसी हिंदू को धोखा दिया है तो वो खुद बंदा बैरागी हैं, जिन्होंने सिखों को पंजाब जीत करके दिया। बंदा बैरागी को जब इन्होंने धोखा दे दिया, तब भी उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा, आखिर तक लड़े और पकड़े गए। उनकी जीवित ही खाल उतार दी गई। और मुसलमानों को का जो मृत्यु देने का तरीका था उस समय, जो राजाओं का, ऐसा ही था। मुसलमान बादशाह तड़फा तड़फा करके मारते थे। कहा जाता है कि उनका बेटा 5-6 महीने का था, बंदा बैरागी का। उस बेटे के टुकड़े करके उसका मांस उनके मुंह में ठूक दिया गया, तब भी उन्होंने आ नहीं की, क्योंकि एक सनातनी है जो धर्म के लिए मारना जानते हैं। और 712 ईस्वी से जब से पहला मोहम्मद बिन कासिम का सफल आक्रमण हुआ है मुसलमानों का, तब से ये हिंदू ही है जो मर रहे हैं। भारतवर्ष के लिए अपने प्राण गंवाते हैं। सिर्फ हिंदुओं को ही भारतवर्ष की पड़ी है, और दूसरे हैं जैन, हिंदुओं के दुश्मन रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी विदेशी आक्रांताओं का साथ नहीं दिया। लेकिन सिखों ने कभी हिंदुओं का साथ नहीं दिया। मैं इसका आपको प्रमाण बताता हूँ। और विषय हमारा है खालिस्तानी कौन। तो मैं कहना चाहता हूँ, खालिस्तानी वो कायर सिख हैं। जब भारत का बंटवारे की बात चल रही थी, कांग्रेस बंटवारा स्वीकार कर चुकी थी, तो पंजाब के सिखों ने मुस्लिम लीग का झंडा उखाड़ फेंका। मुसलमानों ने इनको इतना मारा कि ऑफिशियल रूप से इनको, जो पश्चिम पंजाब है, वो सिखों का ही है। लाहौर सिखों का ही है, महाराजा रणजीत सिंह का है। तो ये डर के मारे भाग आए। इनकी औकात नहीं थी कि हम पलटवार कर सकें मुस्लिम लीग के गुंडों पर। मुस्लिम लीग ने इनके 5-6 हज़ार लोगों को मार दिया, लेकिन ऑफिशियल तौर पर 3,000 सिखों के मारने का जिक्र आता है। सिख मारे गए और डर के मारे वहाँ से भाग आए। इन्होंने पलटवार कहाँ किया? जहाँ 4 हिंदू थे, जहाँ इनकी बहुतायत थी ना, बड़े बड़े हथियार रखने वाले, नहीं, कायर। पर जहाँ हिंदू इनके 2 साथ हो गए, तो इनको लगता है कि हम हिंदू से ज़्यादा वीर, हमें बने रहना है। फिर ये हनुमान जी की तरह काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं।
तो वो कायर मैं खालिस्तान की बात, तो वो कायर सिख जो अपना देश को छोड़ कर के आ गए, पश्चिमी पंजाब को मुसलमानों के डर से छोड़ कर के भाग के आ गए, पाकिस्तानी मुसलमानों के डर से, अपने माँ बहन बेटियों को जो भी उनके साथ गलत हुआ वो सहन करके आ गए और भाग करके आ गए, और भारत में पंजाब में आकर जब पंजाब में भाग के आए तो इनकी बहुतायत हो गई, और यहाँ पर इन्होंने अलग राज्य की मांग, अलग देश की मांग खालिस्तान की शुरू कर दी। मुझे जितना भी ज्ञात है, तो एक बार पता चला, पढ़ते पढ़ते एक बार पता चला कि इन्होंने ऑफिशियल तौर पर खालिस्तान की मांग के रूप में 25,000 हिंदुओं की हत्या कर दी। अनऑफिशियल तौर पे कहा जाता है कि लगभग 50,000 हिंदुओं को मारा गया, लेकिन इसका रिकॉर्ड नहीं है तो बोल नहीं सकते ताकत के साथ में। अब मैं कहूँगा कि खालिस्तानी कौन। अब कांग्रेस की कुछ राजनीति रही, आज भी पंजाब में राजनीति आप देख रहे हो, बहुत गड़बड़ है कांग्रेस की राजनीति, क्योंकि कांग्रेस में क्रिश्चियंस को बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है, हिंदू को नहीं। और कांग्रेस में चापलूस टाइप के लोग ही आगे तक जा सकते हैं। तो कांग्रेस में स्थिति, अब पंजाब की राजनीति, वहाँ पे भिंडरावाले का जो भी मैटर है वो भड़का। अब इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाती है, इसके बाद में एक पलटवार होता है। अब बात मेरी वही है कि खालिस्तानी कौन, जो भारत में अलग खालिस्तान देश की मांग कर रहे थे वो खालिस्तानी, लेकिन अब उनको पहचाने को कैसे आप। तो इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो जाती है, फिर इसके बाद में दंगे होते हैं। हम तब पहली क्लास में पढ़ रहे थे, बड़े होकर के जब हमने समझा जाना, तो कई हजार सिखों को मार डाला गया था, निर्दोष सिखों की बात कर रहा हूँ। हमको आज भी दुख है कि उन निर्दोष सिखों को मार डाला गया, गलत मारा गया। सभी सिखों को भी दुख है कि उन निर्दोष सिखों को मारा गया। अब जो निर्दोष को मारने की बात कर रहा है वो सिख है, तो वो तो सच्चा सिख है। लेकिन जो सिख सिर्फ ये कहता है कि 3,000, 4,000, 5,000 जो निर्दोष सिख थे इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद मारे गए, सिर्फ इतना कह के रुक जाता है, और उन बातों पे आंखें मूंद लेता है कि इंदिरा गांधी जी की मृत्यु से पहले इन्होंने 25,000 के लगभग हिंदुओं को मार डाला, वहाँ उसको हिंदुओं के मरने का कोई दुख नहीं है। वो सिख है खालिस्तानी सिख। हो सकता है वो आपसे बहुत मीठा बात कर रहा हो सकता है आपका भाईचारा अपना रहा हो, वो आपको भी अच्छा नहीं मानता, वो बस मीठी बात कर रहा है, आपको मूर्ख समझ रहा है। तो खालिस्तानी सिख वो लोग हैं जिन्हें निर्दोष सिखों के मारे जाने का तो दुख है, लेकिन निर्दोष हिंदुओं को जो लगभग 25,000 से 50,000 की संख्या में हैं, इन खालिस्तानियों ने मारे, उसका बिल्कुल भी दुख नहीं। वो हैं खालिस्तानी सिख। और जिन सिखों को निर्दोष सिखों के मारे जाने का दुख है और निर्दोष हिंदुओं के वही मारे जाने का दुख है, वही सिख सच्चा सिख है। तो मेरा कहना है मेरे भारतीयों में क्या कि हिंदुओं, जैनों, क्योंकि जैन और हिंदू ही भारत की अवधारणा के सच्चे रक्षक हैं, भारत की अवधारणा में यकीन रखते हैं, और भारत को जो समाप्त करने का जो प्रयास करना चाहते हैं उनसे मुकाबला करते हैं। नहीं तो बौद्धों को कोई बात नहीं पड़ी है। बौद्ध आज भी देखिए, आप हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में आके देखिए क्या सोच है। एक तरफ म्यांमार में, बर्मा में बौद्ध मुस्लिमों को मार के भगा रहे हैं, श्रीलंका में मुस्लिमों को मार के भगा रहे हैं, और यहाँ बोलते हैं नहीं हम हिंदुओं को मार के भगाएंगे, ब्राह्मणों को मारेंगे। विशेषकर ऐसा शब्द आते हैं, कभी कभी हमारी चर्चा होती है तो ऐसा। अरे भाई, ब्राह्मण कौन? क्या ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया तो ब्राह्मण बन गया? ये तो बाबा साहेब की व्यवस्था है कि जिसके घर में जिसने जन्म ले लिया वो बन गया। नहीं तो हमारे धर्म में तो मनुस्मृति की व्यवस्था है, तो जन्म से सभी शूद्र होते हैं और कर्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। जिसके जैसे कर्म, जैसा गुण कर्म स्वभाव वैसा बनता है। बहुत से लोग हैं, अभी शंकराचार्य भी बहुत से हैं, वो शूद्र तुल्य ही हैं, वो बस रट्टा मार उनकी व्यवस्था है। तो जो भी रट्टा मार होता है वो शूद्र ही है, चाहे वो ब्राह्मण के घर जन्मा हो, किसी के घर में जन्मा हो, जो विश्लेषण करना नहीं जानता। और यहाँ तक कि जो सिखों को समझ भी नहीं सकते, जिसे खालिस्तानी और सच्चे सिख में जो पहचान नहीं कर सकते, उनको भी शूद्र मानो, चाहे वो ब्राह्मण के घर में क्यों नहीं जन्मे हो, चाहे शंकराचार्य भी क्यों नहीं हो। तो बस मुझे यही कहना था कि मेरे हिंदू भाइयों, सच्चे हिंदू भाइयों, भारतवर्ष की अवधारणा में यकीन रखने वाले हिंदू भाइयों, सच्चे हिंदू भाइयों, आपको बारंबार नमस्ते। और ये हमारी आशा है कि आप समझ गए होंगे कि सिख कौन है, सच्चे सिख कौन है और खालिस्तानी कौन है।